Hello students, today in motivational chemistry I will discuss how to renew our body and our mind. This discussion will be done in number of steps and today I will discuss by reducing the stress we can renew our body and our mind. Now what is stress? This is the only thought process of your mind. आपने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया, अगर आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं देन तो यू आर हैप्पी। अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप यू आर इन स्ट्रेस। नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? एक ही अटेम्प्ट में एक जो पाथ आपने फॉलो किया है उसी से ही टारगेट अचीव होना चाहिए था। कोई और भी तो रास्ता हो सकता है। डोंट यू थिंक इट इज अ चाइल्डिश बिहेवियर? जब आप छोटे थे, आप अपने पापा के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, एक टॉय शॉप आई, आप उसके पास खड़े हो गए, जिद करने लगे कि मुझे ये टॉय लेना है। अगर आपके पापा ने दिलवा दिया तो आप ठीक है, ओके। अगर आपको नहीं दिलवाया तो आपने रोना शुरू कर दिया। तो आज भी आप वही काम कर रहे हैं। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो खुश हैं, अगर टारगेट अचीव नहीं करा तो आज भी आप क्राई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। अगर हम इस डिस्कशन को कंपेयर करते हैं, यू आर ड्राइविंग ए कार, आपको कहीं जाना है, आपने गूगल मैप लगा दिया और उस पर डेस्टिनेशन डाल दिया। चलते चलते कहीं ऐसा हुआ आपने गलत टर्न ले लिया, राइट लेना था आपने लेफ्ट में टर्न ले लिया। अब इस सिचुएशन को दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे ही आपने गलत टर्न ले लिया, आपको गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, मैं गूगल प्लान को भी फॉलो नहीं कर सकता, ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे जहाँ पहुँचना था मुझे इतना टाइम लग जाएगा, और ये तो बड़ा कंजस्टेड रास्ता है, ये दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और आप क्या करेंगे? आप जल्दीबाजी में गलत गाड़ी चलाएंगे, हो सकता है कहीं आप हिट भी करते हैं। जब आपने गलत टर्न लिया था, गाड़ी खड़ी तो नहीं हुई थी ना, लेकिन जब आपने गुस्से में, स्ट्रेस में गाड़ी उल्टी सीधी चलाई तो वो हिट हो गई, आपका डबल नुकसान हो गया। एक तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, जहाँ तक पहुँचना था वहाँ आप नहीं पहुँच पाए, गाड़ी आपकी खड़ी हो गई, डबल, और गाड़ी में डैमेज और हो गया, डबल नुकसान हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको पीसफुली, कामनेस के साथ, कूल माइंड से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते तो ये कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या पॉइंट हो गया? लिमिट योर थॉट्स। इतना सोचने का, इतनी घबराहट में आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट हो गया लिमिट योर थॉट्स। इसी सिचुएशन को दूसरा क्या तरीका था हैंडल करने का? गलत टर्न ले लिया, कोई बात नहीं, आप गलत टर्न पे चले गए, गूगल मैप अपने आप दोबारा से उसको रीसेट कर देगा। गूगल मैप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गलती हो गई, वो दूसरे तरीके से रीसेट करके आपको टारगेट तक पहुंचा देगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इट इज़ बेटर कि आप टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाए। तो ये सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पर आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड फीलिंग्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ये स्ट्रेस कोई वर्ड होता ही नहीं था। और आजकल 7th 8th के छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। हमारे टाइम में तो क्या होता था, एग्जाम देने जा रहे हैं, एक तुलसी का पत्ता मुंह में डाल लिया, 2-3 पत्ते ज्योमेट्री बॉक्स में रख लिए, मोर पंखी बुक्स में रहती थी, और जब एग्जाम देने बैठते थे हाथ जोड़ के, भगवान जी पेपर इजी आ जाए, उसके बाद भगवान जी संभाल लेना, आज आगे से बहुत मेहनत करके मैं पढ़ूंगी। जब एग्जाम हो गया, भगवान जी अच्छा सा रिजल्ट आ जाए, तो तुलसी के पत्ते और मोर पंखी सारा स्ट्रेस संभाल लेते थे। अच्छा, अब स्ट्रेस क्यों नहीं होता था? मेन पॉइंट क्या है, स्ट्रेस क्यों नहीं होता था? स्कूल में हम वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर। फर्स्ट डे से जो टीचर बोल रहा है हमें वो अपने रजिस्टर में सुनना है, समझना है, और अपनी ही हैंड राइटिंग में और अपने आप ही समझ के उसको लिखना है। तो 50% तो लर्न हमें वहाँ क्लास में ही हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं थी।
हम टीचर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। कोई ट्यूशन वगैरह नहीं होती थी कि यहाँ नहीं पढ़ा तो घर जाके ट्यूशन में पढ़ लेंगे। 4-4 5-5 भाई बहन होते थे, पेरेंट्स इतना ट्यूशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और होता क्या था, एक एनसीईआरटी की बुक, एक रेफरेंस बुक, तो 50% काम तो क्लास में हो गया। जो बचा आके बुक को थोरोली पढ़ लिया, जो समझ नहीं आया टीचर से जाके पूछ लिया। और एग्जाम जब पहले क्लास टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट में लर्न कर लेंगे। थोड़ा बहुत जो रह गया फिर यूनिट टेस्ट होगा, उसमें लर्न कर लेंगे। हाफ ईयरली होगा, उसमें कर लेंगे। फिर फाइनल एग्जाम्स का तो 4th स्टेप है। तो जब फर्स्ट डे से ही हमने प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर कंसंट्रेट किया स्टडीज के ऊपर, अपने ब्रीफ में नोट्स बनाए, थोरोली हमने उसको रीड किया, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, तो स्ट्रेस क्यों होगा? छोटा मोटा स्ट्रेस होता था बस। ठीक है, तो यहां पर कहने का क्या मतलब है? फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डू प्रॉपर प्लानिंग। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डू प्रॉपर प्लानिंग, ये था थर्ड वे स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। नाउ बुक्स आपके सामने खुली हुई है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपका जो माइंड है वो पास्ट में चला गया। कुछ बुक खुली पड़ी है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पास्ट में चला गया। मैंने वीडियो गेम्स खेलने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैंने फ्रेंड्स के साथ खेलने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उस टाइम में? पास्ट में जा रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, और अपने आप के साथ साथ औरों को भी इस लपेटे में आ जाएंगे, घर वाले भी आ जाएंगे, फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। अब जो पास्ट था वो बीत गया, अब वो टाइम तो वापस नहीं आएगा, लेकिन एट प्रेजेंट भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पास्ट से तो कुछ सीखना होता है, जो मिस्टेक्स वहां से की है, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना है। और जितना भी टाइम अब बचा है आप उसमें कंसंट्रेट करिए, अपना 100% आपको देना है। ठीक है, तो अपने माइंड को पास्ट में जाने से रोकिए, उस थॉट प्रोसेस के, नेगेटिव थॉट्स के टनल में एंटर करते जाओगे और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको छोड़ो, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आज के एट प्रेजेंट इस मोमेंट के ऊपर फोकस करिए। तो डोंट let your mind to enter into past. Don't let your mind to enter into past. और पास्ट की चिंता मत करो, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में खुश रखो और आप ही खुद अपने आप को खुश रख सकते हो। ये जिम्मेदारी आपकी ही है। हम एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे। आपकी क्लास में आपके फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आ गए और उसने एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, वो ए ग्रेड के कॉलेज में उसको एडमिशन भी मिल गया। आपको ए ग्रेड में नहीं मिला, उससे थोड़ा सा नीचे लेवल वाले में बी ग्रेड वाले कॉलेज में मिल गया। अब आप तो बस परेशान हो गए, उसका इतने अच्छे कॉलेज में हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मैंने तो बहुत स्टडीज़ की और ये सब कैसे हो गया? कोई बात नहीं, हो गया। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हो सकता है फ्रेंड के अंदर ना हो। आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आपको टीम वर्क हैंडल करना आता है, आप जब जॉब में जाएंगे आप फ्रेंड से अच्छा कर लेंगे। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, और कंपेयर करके अपने मन को दुखी मत करो, आप अपने आप को परेशान मत करो, दुखी मत करो। कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा मौका आएगा कि आप भी शाइन करेंगे। ठीक है, तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। तो वट एवर वी डिस्कस्ड टूडे, by doing these changes we can renew our body and our mind. बच्चों, a small dose of stress is like a medicine. You can face the challenges of life, but ये जो स्ट्रेस है ये आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कभी मन परेशान है, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, तो एक बहुत सुंदर प्रेयर है,
उसकी 2 लाइन या तो आप अपनी स्टडी टेबल पे लिख के लगा लीजिए और उनको चैंट करिए। ठीक है, जब भी वो आए आप अपने मन में उनको गुनगुना लीजिए। वो लाइनें क्या है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है ये। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, बच्चों खुश रहो और कामयाब हो जाओ। तो इसी टू रिन्यू आवर बॉडी एंड आवर माइंड, इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।